आप जब किसी संकट में अगर आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की तो वो आपकी मदद कैसे करेगा, वो मैं बताता हूँ। मान लो आपको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं भावाटी में, साहब किसी आदमी के अंदर, जानकार के दिमाग के अंदर बैठेगा, उसे प्रेरित करके आपके पास तक लाएगा और वो आदमी आपको रास्ता बताएगा, आपके साथ चलेगा। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ और ऐसी चीज़ें आपके जीवन में भी आई होगी। एक बार मैं सांबा में था सन 88 में, जूनियर कमीशन ऑफिसर था आर्मी में। तो बीच बीच में मैं वहाँ से समय निकाल कर रांजड़ी आता था। रांजड़ी वहाँ से 15-16 किलोमीटर थी। मैं अपने एसएम को सिर्फ यूँ कहता था कि मैं रांजड़ी जा रहा हूँ। वो जानता था मुझे। अफसर जैसी को आउट पास नहीं, वो सिर्फ अपने कंसर्न अधिकारी को बोलकर बाहर जाते। वो कहता था भाई ठीक है आप जाओ, लेकिन रात 10 बजे से पहले आना, क्योंकि 10 बजे के बाद जब आते हैं, एंट्री करते हैं यूनिट में, तो संतरी रजिस्टर में लिखता है कि 10 बजे के बाद ये आदमी गेट में एंड हुआ है। लेकिन 10 बजे से पहले जो सैनिक आ रहे हैं, तो वहाँ सैनिक जो खड़ा है वो भी जानता है कि हमारी बटालियन का है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो दीगर आदमी को पक्का वहीं रोक देगा। तो मैं एक बार लेट हो गया। अब वो मेरे अधिकारी ने कहा था भाई आप 8-10 बजे से पहले इन होना, अगर बाद में कोई बात हुई तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा, क्योंकि 10 बजे के बाद जो आदमी एंट्री देते हैं यूनिट में तो लिखा जाता है रजिस्टर में, और वो रजिस्टर ऊपर वाले अधिकारी के पास पहुँचता है। फिर ऊपर वाला अधिकारी खुद उससे पूछेगा भाई आप क्यों लेट आए। मैं सोच रहा था अक्सर मैं आता जाता हूँ, मेरा एसएम बेचारा मुझे रोकता नहीं था। मैं कहा उस पर भी आंच आएगी। थोड़ा मैं व्यथित हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साहब कैसे मदद करता है, वो समझना आप। रांजड़ी से 16 किलोमीटर सांबा, 3-4 किलोमीटर और आगे जाना था 20 किलोमीटर। मैं लेट हो गया थोड़ा, नामदान देने में लगा या सत्संग में तो लेट हुआ। अक्सर मैं लेट हो जाता हूँ। मैं सो कर के लेट नहीं होता हूँ, सीमित समय मैं निद्रा में जाता हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं बड़ी रफ्तार से निकला। आदमी कितना भी तेज चले, घंटे में 6-7 किलोमीटर चल सकता है, बहुत तेज चले तो, पर 6-7 किलोमीटर काफ़ी होता है। मैंने बड़ी रफ्तार खींची, स्पीड में चला। मैं रांजड़ी से बीजेपुर पहुंचा, 1 घंटा लग गया। अब मुझे यूँ लगा कि मैं नहीं पहुंच सकता हूँ समय पर। आगे का सफ़र 12-13-14 किलोमीटर और था। मैं जाना कि मैं नहीं पहुंच सकता हूँ 10 बजे से पहले। मेरे हृदय में उपम्पो उतावलापन आया, कैसा करें। और रात का समय था, सर्दी भी थी। एक आदमी से मैंने लिफ्ट मांगी, वो कार में था। उसने कार रोकी, मुझे कहा कहाँ जाना है। मैं कहा भाई सांबा जाना है। बोला बैठ जाओ। मैं कार में बैठ गया। 1-2 किलोमीटर चलने के बाद वो बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको मैं कैसे बिठाएगा गाड़ी में। मैं अपने बाप को नहीं बिठाता हूँ, और रात के समय मैंने आपको, मैं भी अकेला हूँ, आपको गाड़ी में कैसे बिठा दिया, मुझे अचरज है। मैं चुप रहा। मैं तो जानता था कैसे बिठाए, पर वो ये गणित अभी समझने की दशा में नहीं था। सांबा पहुंचने के बाद उसने कहा भाई सांबा आ गया। मैं उतरने लगा। उसने पूछा, और थोड़ा 4 कदम आगे बढ़ा सांबा चौराहे से। उसने बोला कहाँ जाना है। मैं कहा मैसर में जाना है। वहाँ से वो 3 किलोमीटर के आसपास है। उसने कहा बैठ जाओ, मैं आपको वहाँ छोड़ूंगा। मैं फिर गाड़ी में बैठ गया। 10 बजे से पहले गेट के इन हुआ। उसने कहा अभी यहाँ से कहाँ जाना है। मैं बोला यहाँ से मेरा रूम 10 मिनट का रास्ता है पैदल। उसने कहा बैठो, वहाँ तक छोड़ूंगा। वो मुझे कमरे के दरवाजे तक छोड़ा। मैं ये पूरा खेल देख रहा था, पर वो आदमी हैरान था। ऐसा नहीं था
कि साहब आकर के वहाँ कार लेकर मेरे लिए खड़ा हो जाना था। तो फिर कार कहाँ से आनी थी? मैं उसको धन्यवाद दिया, वो चला गया। उसकी खोपड़ी पर साहब बैठ गया। साहब ने जुगाड़ देखी कि इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तुमसे कहा छिपी करणाम है, तुम प्रभु अंतर्यामी। इसी तरह आपके जीवन में भी कई बार आपके ऐसे काम साहब ने किसी न किसी सूत्र से किए हैं। अब आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो साहब मदद करता है। कैसे मदद करता है? ऊपर से नोट नहीं फेंकेगा धड़ 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 धड़, वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। रिजर्व बैंक जो भी पैसे छापती है उनका सीरियल नंबर है, उनका एक सिस्टम है। तो साहब डुप्लीकेट नहीं काम कर रहे हैं। ऐसा होगा, वो मैं सुनाता हूँ, सुनो। तो मैं उस कोविड में लोगों को 10,000 लोगों को डेली भोजन खिलाते थे। ये काम हमने पूरे देश में किया और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से किया। हमारी तो खेती बाड़ी कोई और है नहीं है, हमारी खेती है शिष्यों द्वारा दिया हुआ धन। तो वो भी आप नहीं दे रहे, जब साहब खोपड़ी पर सवार होता है तब आते हैं। इसी पर नानक देव जी ने एक बात फरमाई है, आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलन हारा, आप ही लेवे आप ही देवे, आप ही है बंजारा। जिस महाजन से मैं महीने में सामान लेता था 30-35 लाख का, आश्रम में तो बहुत खर्चे हैं, 200 आदमी तो यहाँ मुकम्मल रहते हैं। ड्राइवर है उनको तनख्वाह देना है, मिस्त्रियों को तनख्वाह देना है, बाकी और जो कुछ कार्य कर रहे हैं उनको भी तनख्वाह देना है। वो बेचारे बाल बच्चे वाले हैं, उनको तनख्वाह देनी है। पर हमारा क्या काम है? पैसा भी पल्ले नहीं, मौजी भी उधार देता नहीं, फिर भी देखो साहब के काम देने सिवा रुकता नहीं। तो महाजन आनाकानी करने लगा, उनसे हम सामान उधार लेते थे, पूर्णिमा के दिन उसको पैसे चुका देते थे और ये सिलसिला 20 साल से चल रहा था। लेकिन महाजन घबरा गया, पैसे थोड़े ज़्यादा हो गए क्योंकि ये सिलसिला कोविड का लंबा चला। लेकिन वो नकारता नहीं था, उसको बोलो दाल दे दो, कहता दाल तो है नहीं। यानी वो बहानाबाजी बना रहा था, भाई इन पर 30-35 लाख कर्जा हो गया, ये पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। महाजन अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था। मैं मान गया, मैं जान गया कि महाजन अब मुझे उधार नहीं देना चाहते। लेकिन एक चावल के स्टोर वाला आदमी था मेरा नामी, मैंने सोचा इसके भी बड़े पैसे हो गए होंगे। मैंने उसको कहा भाई तुम घबराना नहीं, पैसे दे दूंगा। अभी कोविड-19 के कारण आवाजाही कम है आश्रम में, पर तुम नहीं घबराना, मैं पैसे दूंगा। उसने कहा गुरुजी ये सब कुछ आपका है। वो चावल का बड़ा व्यापारी था। भाई चावल का काम तो हल हो गया, लेकिन सिर्फ चावल थोड़ी खिला रहे थे, हम उनको देसी घी का भोजन खिलाए पूरा 1 साल 10,000 आदमियों को। अब रात में कुछ कुछ दुकानें चोरी से खुलती थी कि भाई पैसे दो ले जाओ। अब पैसे की भी हाथ में किल्लत आ गई। बस साहब ने यूं कहा पैसा भी पल्ले नहीं, मौजी उधार देता नहीं, फिर भी देखो साहब के काम देने सिवा रुकता नहीं। अब यहाँ समस्या थी, चावल भी था, बाकी कुछ चीजें थी, लेकिन साग सब्जी बाकी चीजें खरीदनी थी। आप ग्रस्त में देखते हैं काफी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इतने में एक चौधरी आया 5 लाख रुपया लेकर, मुझे कहा गुरुजी बैंकें वगैरह बंद हैं और बेरोजगारी के कारण चोरी चंडाली अपराध ज्यादा हो रहे हैं, तो ये 5 लाख रुपया आप रख लो मेरे। मैंने कहा भाई बात सुन, तू मेरे पास नहीं रखना, क्योंकि हो सकता है तू कल अचानक मुझे बोले मेरे 5 लाख दो और मैं खर्चा कर बैठूं। बोला गुरुजी आप जब चाहिए देना, ये अपने पास रखो, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूं। तो वो चौधरी नहीं लाया था 5 लाख, ठीक है।
आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलन हारा, आप ही लेवे आप ही देवे, आप ही है बंजारा। मैं जो ये बात आपको बोल रहा हूँ आपके साथ भी होती होगी। जहां आपकी गाड़ी अटक जाती है, साहब आ जाता है। साहब यूं नहीं कहेगा लो सरस्वती जी गाड़ी फंसी है 10,000 ले लो, ऐसा नहीं करने वाला है। उसके हाथ बड़े लंबे हैं, ऐसा सोर्स बनाएगा खुद ही आ जाएंगे। उस 5 लाख रुपए से मैंने साग सब्जियां आलू प्याज बाकी ये काम चलाया। बस मैं आपको यूं कहना चाह रहा हूं, कहे कबीर कब नहीं दिया, देत देत इत्तत बढ़ किया। और साहब की दरबार में कमी कहो कि ना है, बंदा मौज न पावे चूक चाकरी में। वाह, पैसा भी पल्ले नहीं, मौज ही उधार देता नहीं, फिर भी देखो साहब के काम देने सिवा रुकता नहीं।